एमीन्स के अध्ययन हेतु आप सबके बीच प्रस्तुत हूं। इस नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हम एमीनों के संबंध में इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे, जिनके प्रथम व्याख्यान में अर्थात भाग 1 में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के अर्थात एमीन्स के सामान्य परिचय, एमीन्स का वर्गीकरण, एमीन्स की संरचना और एमीन के नामकरण का अध्ययन आज के इस भाग में हम करेंगे। आइए देखते हैं कि एमीन्स का सामान्य परिचय क्या है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं और अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल और एलिल समूहों के प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, एमीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमीन। अमोनिया का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है NH3। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यदि प्रथम हाइड्रोजन परमाणु को हम एक R द्वारा प्रतिस्थापित करें, यानी इसमें से एक H कम कर दें, तो रह जाएगा NH2। यह क्या रह जाएगा? NH2। और R को हम कहते हैं, यहां पे भी देख लें आप, R, तो NH2 ये रह गया, एक H कम करने से और R अटैच हो गई, तो फॉर्मूला बन गया हमारा जनरल फॉर्मूला एमीन का RNH2। एमीन का सामान्य सूत्र क्या बन गया? RNH2। जब एक H को एक R द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो जो एमीन प्राप्त होती है उसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं। इसे 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम देखें कि अगर हम अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2R अर्थात एल्किल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो 2 एल्किल समूह हमारे NH से जुड़ जाएंगे, क्योंकि NH3 में से 2 H कम करेंगे तो NH बचेगा और दोनों एल्किल समूह हमारे किससे जुड़ जाएंगे? NH से, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, तो सेकेंडरी एमीन बनेगी 2 डिग्री एमीन। उसी प्रकार इसका हम एग्जाम्पल देखें तो क्या बनेगा? R के स्थान पर CH3 ले लें, क्योंकि R हमारा क्या होता है? एल्किल समूह होता है। R क्या होता है? एल्काइल या एल्किल ग्रुप होता है। प्रथम R हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं CH3 होती है, तो प्रथम R यानी पहला सदस्य एल्किल समूह का CH3 होता है। तो एग्जाम्पल में हमने R के स्थान पर CH3 रखा, तो CH3 का होल ट्वाइस NH, ये हमारी द्वितीयक एमीन है। इसी प्रकार यदि 3 H परमाणुओं को 3 एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें टर्सरी एमीन, 3 डिग्री एमीन, जिसे हिंदी में तृतीयक एमीन कहते हैं, CH3 का होल थ्राइस N प्राप्त होता है, अर्थात R3N सूत्र के यौगिक प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम तृतीयक एमीन कहते हैं। इनको स्ट्रक्चर वाइज अगर हम समझें तो कैसे देखेंगे? देखिए, अमोनिया, हम जानते हैं कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होती हैं। वैसे तो इसकी संरचना पिरामिडी होती है। कैसी होती है? पिरामिडी। हम यहां संरचना पिरामिडी न बनाकर एक समझने के लिए सामान्य संरचना बना रहे हैं। आगे हम संरचना का भी जिक्र करेंगे, तब हम इसको पिरामिडी कैसे होती है, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की जो अटैच है नाइट्रोजन से, उनके बीच कितना कोण होता है, कितना एंगल होता है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि अमोनिया से 3 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार जुड़े होते हैं और अमोनिया के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। अगर हम इसमें से एक H को विस्थापित करें, जैसे हमने यहां किया था, तो उसके स्थान पर क्या लग जाएगा? R। तो क्या बचेगा? देखें आप, N और ये H और ये H और इसके स्थान पर लग गया R। इसको हम कहेंगे RNH2। ये दैट इज प्राइमरी एमीन। ये कौन सा एमीन है? 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन। यदि हम इसके साथ ही इस प्रकार की संरचना बनाएं कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस प्रकार, और इनमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु, ये वाला और ये वाला, R से विस्थापित हो जाए, तो आप देखना इस प्रकार हो जाएगा, ये H लगा रहेगा और ये R हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा? R2NH, यानी R का होल ट्वाइस NH। इसको इस प्रकार भी हम बनाएं कि अमोनिया में इस प्रकार यदि H लगे हों, इस प्रकार देख लीजिए। और तीसरे स्लाइड से हमने बनाया है इसके तीनों R, यदि तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि हम R से प्रतिस्थापित कर दें तो R का होल थ्राइस N, इस प्रकार R3N टर्सरी एमीन बन जाएगा। तो हमने आज क्या सीखा कि एल्किल एमीन कहते हैं इनको। एक और बात बताएंगे कि हमने यहां एल्किल समूह के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया है, अतः इनको हम एल्किल अमीन कहते हैं। परिचय के साथ साथ हमने यहाँ वर्गीकरण पर भी ध्यान दिया कि वर्गीकरण क्या किया
कि अगर हम एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो एल्किल अमीन, और अगर हम एरिल समूह के द्वारा जो बेंजीन रिंग का समूह होता है उसके द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो एरिल अमीन कहलाएगा। परिचय में हमने क्या सीखा कि अमोनिया के व्युत्पन्न एमीन होते हैं और अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्रम से एल्किल समूह द्वारा या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम एमीन कहते हैं। एमीन सामान्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन में एक हाइड्रोजन परमाणु एक R एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। द्वितीयक एमीन में 2 H परमाणु अमोनिया के 2 एल्किल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं और तृतीयक एमीन में 3 हाइड्रोजन परमाणु अमोनिया के 3 एल्किल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। इनके सामान्य सूत्र क्रम से RNH2, R2NH और R3N होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज हमने यहां पर सीखा, तो हमने जाना कि अमोनिया से एमीन को हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, किस प्रकार उनकी संरचना होती है। अब देखते हैं इनका वर्गीकरण। तो एमीन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एल्किल अमीन, एरिल अमीन और एडेल्किल अमीन। कौन सा? एडेल्किल अमीन। आइए इनकी चर्चा करते हैं। हमने एल्किल अमीन सीखा क्या कि जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को हम एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एल्किल अमीन, और जब एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं इसे हम AR संक्षेप में कहते हैं तो एरिल अमीन कहलाता है। और उसी प्रकार हम एडेल्किल अमीन को देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर एरिल अमीन क्या है। एरिल अमीन का मीन्स है जब हम अमोनिया के इन हाइड्रोजन परमाणुओं को क्रम से AR के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। AR मीन्स होता है C6H5। क्या होता है? C6H5, जिसे फेनिल नाम से भी जाना जाता है। तो हम इस AR से यदि हम H परमाणुओं को क्रम से प्रतिस्थापित करें तो हमें एरिल अमीन प्राप्त होती है। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे वहां देखा था एल्किल में, ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे एरिल में कि जब NH3 की एक H कम होती है, यानी N, H, H और H, इसकी केवल एक H यदि कम होती है ये वाली, तो हम इसकी स्थान पर लगा देते हैं AR, तो हो जाएगा ArNH2। ये वाला क्या हो जाएगा? AR और NH2। तो इसका एग्जाम्पल है एनिलीन C6H5NH2, क्योंकि AR के स्थान पर हमने C6H5 यूज किया। इसका नाम होता है एनिलीन। अब हम देखते हैं दूसरा, इसको फेनिल अमीन भी कहते हैं, फेनिल अमीन। अब हम देखते हैं कि 2H प्रतिस्थापित कर दें AR समूह से तो AR का होल ट्वाइस NH सूत्र प्रकार की एमीन हमें प्राप्त होती हैं। इनमें हम AR के स्थान पर दिया C6H5, उसका ट्वाइस NH, तो डाइफेनिल एमीन। क्या बन गया? डाइफेनिल एमीन। अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो यहां देख लेते हैं कि कैसे समझेंगे डाइफेनिल अमीन को। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C6H5 एंड ऊपर एक H जो बची थी ये। कैसे? NH3 में 3 H थी, ये नाइट्रोजन में कितनी H थी? 3, 1, 2 एंड 3। 2 H को हमने इस AR समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तो हमें बना C6H5 NH C6H5। उसको मैंने ऐसे लिख सकते हैं कि C6H5 का होल ट्वाइस NH, जिसे हम डाइफेनिल एमीन कहते हैं, क्योंकि 2 फेनिल ग्रुप इसमें एमीन समूह से अटैच है। अगर हम देखें इसको द्वितीयक एमीन भी कहेंगे, इसको तृतीयक एमीन कहेंगे। इसमें क्या है कि C6H5 समूह द्वारा तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित किया है। मैंने लिखा है एरो लगाकर -3H + 3Ar, तो Ar का होल 3N सूत्र प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, जिनमें अगर हम Ar के स्थान पर C6H5 यूज कर दें, यानी इस वाले के स्थान पर भी लिख सकते हैं C6H5। जब 3 C6H5 हो जाएंगी, क्या लिख सकते हैं? देखना मैं लिख देता हूं अब C6H5। जब 3 C6H5 हो गई तो ये ट्राइफेनिल हो गया, ट्राइफेनिल एमीन, ट्राइफेनिल एमीन। तो हमने क्या सीखा कि एक और बात जान लेते हैं कि एरिल अमीन में यहां देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु अर्थात एमीन समूह, चाहे तो इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो। कैसे? ये जो एमीन समूह है वो जो बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन की से प्राप्त हुआ है C6H5 एरिल समूह, इसके sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें भी ऐसा ही होता है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है NH समूह, और इसमें नाइट्रोजन, इसमें भी sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जबकि एल्किल अमीनों में एमीन समूह
जो R है, इस R में जो कार्बन परमाणु है उस पर sp3 संकरण पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि एल्किल अमीनों में एमीन समूह एल्किल समूह के कार्बन परमाणु पर पाए जाने वाले sp3 संकरण कार्बन परमाणु से जुड़ता है। यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा है। जबकि एरिल अमीन में एमीन समूह उस कार्बन परमाणु से जाके जुड़ता है जिस पर sp2 संकरण पाया जाता है। ओके, एरिल एल्किल अमीन में क्या है? एरिल एल्किल अमीन का मतलब है जब बेंजीन वलय से जुड़े हुए पार्श्व श्रृंखला साइड चेन से जाकर एमीन समूह जुड़ता है तो उसे हम एरिल एल्किल अमीन कहते हैं। जबकि एरिल अमीन में उसी पार्श्व श्रृंखला से नहीं जुड़ा था, उसी मुख्य वलय से जुड़ा था NH2। यानी अगर इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाए तो बनेगी ऐसे 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 ऐसे। ही हमारा हो गया बेंजीन। जब इस बेंजीन में से एक H परमाणु को कम कर लिया और यहां जाकर के NH2 जुड़ गया है एमीन समूह, तो ये बेंजीन के C6H5 ग्रुप अर्थात एरिल समूह से सीधा जुड़ा हुआ है वलय पे, तो बना एरिल अमीन। और जब वलय पे न जुड़ करके पार्श्व श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसे कहते हैं एल्किल एमीन, जैसे बेंजिल एमीन। अगर हम यहां देखते हैं, ये भी हमारी पार्श्व श्रृंखला थी, यहां पे लगा हुआ था टोल्यूइन CH3, इसकी एक H को कम करके NHCH3 जुड़ गया, एन मेथिल बेंजिल अमीन। ये नाम कैसे लिखा जाता है ये बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमने ये सीखा कि एल्किल अमीनों में बेंजीन वलय से जुड़ी हुई पार्श्व श्रृंखला पर अमीन समूह जुड़ा होता है तो एल्किल अमीन कहलाती है। इसमें क्या सीखा एरिल अमीन में कि जब बेंजीन वलय पर ही एमीन समूह जुड़ा होता है और एरिल समूह के कार्बन परमाणु जिस पर sp2 संकरण होता है उससे एमीन समूह जाकर के जुड़ता है तो एरिल अमीन। और जब एल्किल समूह से एमीन समूह जुड़ा होता है तो एल्किल अमीन। अमोनिया के सापेक्ष परिभाषा करते हैं, कर चुके हैं हम, क्या कर चुके हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं कि जब अमोनिया के H परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एल्किल अमीन। जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो एरिल अमीन। एरिल अमीन का ही एक सेकेंडरी पार्ट हम कह सकते हैं एल्किल अमीन, जो हम लोगों ने सीखा। ये थे हमारे एमीन के परिचय एवं वर्गीकरण। देखते हैं द्वितीयक और तृतीयक एमीन में समन्वित एमीन और असमन्वित एमीन कैसे होते हैं। समन्वित एमीन वे होते हैं जिनमें अमीनो समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान प्रकृति के होते हैं, समान प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाई मेथिल अमीन, जिसमें NH से एमिनो समूह से दोनों R CH3 के रूप में जुड़ी हुई हैं। अगर हम टर्सरी एमीन में देखें तो 3 R होती हैं, CH3, CH3 और CH3। ये तीनों CH3 जुड़े हुए हैं, देखो आप, इसका मतलब ये सममित एमीन है। अगर हम AR के सापेक्ष देखें एरिल समूह में तो दोनों जुड़े हुए समूह हमारे C6H5 NH से जुड़े हैं, ये सममित एमीन है। सममित एमीनों का आशय हुआ जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान प्रकार के होते हैं। असममित एमीन में अगर द्वितीयक एमीन है तो दोनों जुड़े हुए एल्किल समूह एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ऊपर अगर CH3 तो नीचे C2H5। अगर टर्सरी एमीन है तो 3 R हैं, तीनों एक दूसरे से भिन्न है, जैसे CH3 दो समान हो सकते हैं, एक डिफरेंट अवश्य होगा तो असममित एमीन। अगर एरिल समूह वाले हैं तो एक C6H5 और एक CH3, इस प्रकार के यौगिक जो असममित एमीन कहलाते हैं और ऐसे यौगिक ये सममित एमीन कहलाते हैं। अब अगला टॉपिक सामान्य परिचय और वर्गीकरण के बाद आता है एमीन्स की संरचना। एमीन की संरचना। एमीन की संरचना को समझने से पहले हमें अमोनिया की संरचना ये वाली समझनी चाहिए। अमोनिया, जैसा कि हम जानते हैं, अमोनिया में एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन परमाणु अटैच होते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच 106.7 डिग्री का कोण होता है और अमोनिया की संरचना पिरामिडी होती है। अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु के पास होता है, उसके अतिरिक्त ये जो 3 हाइड्रोजन परमाणु अटैच होते हैं, ये नाइट्रोजन परमाणु के sp3 संकरित कक्षकों से हाइड्रोजन परमाणुओं से एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु के पास sp3 संकरित कक्षक होते हैं। कौन से कक्षक ऑर्बिटल होते हैं? sp3 ऑर्बिटल होते हैं। अब हम देखते हैं जब इस अमोनिया की हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह से हम प्रतिस्थापित करते हैं
तो एमीन प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी अमोनिया की स्ट्रक्चर है पिरामिडी, वही हमारी एमीन्स की स्ट्रक्चर होगी पिरामिडी। तो एमीन्स की आकृति कैसी होती है? पिरामिडी होती है। अब ये भी जान लेते हैं कि अमोनिया की आकृति चतुष्फलकीय क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें जो आबंध कोण का मान होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है और इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण आबंध कोण कम भी हो जाता है। अतः इसकी प्रकृति चतुष्फलकी की बजाय पिरामिडी होती है, इसलिए एमीन्स भी पिरामिडी होते हैं। एमीन्स में अगर हम देखें 1 डिग्री एमीन को, यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री एमीन को देखते हैं तो एक H को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहां एल्किल समूह जो CH3 के रूप में हो सकता है, C2H5 के रूप में हो सकता है, उसके कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। तो इस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से नाइट्रोजन परमाणु का sp3 संकरित कक्षक जुड़कर सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एकल बंध बनाता है। इस प्रकार 1 डिग्री एमीन की संरचना भी पिरामिडी हो जाती है, अर्थात यहां पर भी एकल बंध था तो यहां पर भी एकल बंध ही रहता है, जिस कारण से सेम स्ट्रक्चर अमोनिया से 1 डिग्री एमीन की बनती है। 2 डिग्री एमीन में भी 2 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं 2 R के द्वारा, इस तरह से। तो सेम संरचना रहती है, अंतर क्या होगा हम बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें क्या अंतर रहेगा और इसमें क्या अंतर रहेगा। अभी हमने देखा कि sp3 नाइट्रोजन का ऑर्बिटल एल्किल समूहों के sp3 ऑर्बिटल्स के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। ऐसा ही 3 डिग्री एमीन में, तृतीयक एमीन में होता है। अंतर यह आता है कि आबंध कोण का मान अमोनिया से 3 डिग्री, ये रहा R3M, 3 डिग्री एमीन तक बढ़ता है, अर्थात अमोनिया में ये आबंध कोण का मान 106.7 डिग्री होता है, वहीं 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स में इस आबंध कोण का मान 107 डिग्री हो जाता है, जो 3 डिग्री अर्थात टर्सरी एमीन में 108 डिग्री का कोण हो जाता है। आबंध कोण का मान क्रम से अमोनिया से 3 डिग्री एमीन तक बढ़ता है। इस प्रकार एमीन्स की संरचना संक्षेप में हम कह सकते हैं पिरामिडी होती है और इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर sp3 संकरण पाया जाता है। एक बात और जानेंगे कि जब इस R के स्थान पर किसी में भी, इसमें अथवा इसमें, जब Ar एरिल समूह जुड़ता है, पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो Ar जो होता है उसमें यहां पर R के स्थान पर हम Ar लिख देंगे, यानी N और ये Ar और ये रहा R और ये मान लेते हैं हम H, 2 डिग्री की बात करते हैं। तो इस Ar के पास sp2 संकरण होता है और इस नाइट्रोजन के पास sp3 संकरित कक्षक होते हैं। तब sp2 संकरित कार्बन परमाणु से ये नाइट्रोजन परमाणु जाकर के जुड़ जाता है, तब वहां सिंगल बॉन्ड बनता है। तो हमें जानना है कि एरिल समूह में sp2 संकरित से और एल्किल समूह में sp3 संकरित कार्बन परमाणु से यह नाइट्रोजन परमाणु जुड़ता है। ये एमीन्स की संरचना थी। अब देखते हैं एमीनों का नामकरण। एमीनों के नामकरण की 2 पद्धतियां हैं, जैसा कि सभी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 पद्धतियां होती हैं, एक सामान्य पद्धति, एक IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति को बाद में देखते हैं, पहले सामान्य पद्धति जो पुरानी पद्धति है हमारी, उसके अनुसार एमीनों का नामकरण करते हैं। एमीन या तो एल्किल एमीन होंगे या एरिल एमीन होंगे, जैसा कि हमने अभी वर्गीकरण में और परिचय में सीखा। एल्किल एमीन वे एमीन होते हैं जिनमें अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और इन एल्किल अमीनों को हम 3 भागों में बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, बांट सकते हैं। पहले होते हैं RNH2 यानी प्राथमिक एमीन, दूसरे होते हैं R2NH सेकेंडरी एमीन, और तीसरे होते हैं R3N टर्सरी एमीन। ये तीनों एल्किल एमीन हैं। अगर हम एरिल एमीनों की बात करें, जिनके फॉर्मूला इधर साइड लिखे हुए हैं, उनमें इस R के स्थान पर Ar आ जाता है, C6H5 आ जाता है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होता। अब इनका सामान्य नाम लिखते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जैसे ये होते हैं अर्थात एल्किल एमीन, तो वैसा ही इनका नाम है। एल्किल एमीन की एल्क का नामकरण हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर करते हैं, जैसे CH3NH2 एक एग्जाम्पल लिया पहला, इसमें एक कार्बन है मात्र 1, कार्बन कितना है 1, NH2 की वजह से ये एमीन है क्योंकि इसका फॉर्मूला RNH2 से मैच कर रहा है।
तो ये एमीन समूह है, इसमें एक कार्बन की है, इसलिए इसको हमने लिख दिया मैथिल एमीन। यही देखते हैं कि अगर इसमें होता CH3 CH2 NH2, दो कार्बन होते तो नाम हो जाता मैथिल के स्थान पर एथिल एमीन। अगला देखते हैं, हमने बड़ा लिया है थोड़ा सा, 3 कार्बन का, 1 ये वाला, 2 और 3, 3 कार्बन हमने गिने, तो ये प्रोपिल एमीन है। चूंकि एक सीधी श्रृंखला में एमीन है, एक एमीन समूह NH2 से यह कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला सीधी श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसको लिख दिया नॉर्मल प्रोपिल एमीन। बिकॉज प्रोपिल दो टाइप का होता है, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। अगर आइसोप्रोपिल होती तो होता CH3 का होल ट्वाइस CH। देख लेता हूं आइसोप्रोपिल, बता देता हूं आपको कि CH3 यानी 2 बार CH3 यानी ट्वाइस, और ये CH। अब कार्बन की वैलेंसी 3 पूरी हुई है, 1 2, और ये हाइड्रोजन से सिर्फ 3, एक वैलेंसी ये बच रही है। ये वाला समूह आइसोप्रोपिल समूह कहलाता है, और ये जो गोले में मैंने बंद कर रखा है समूह, ये प्रोपिल समूह कहलाता है, इसलिए इसका नाम हो गया एन प्रोपिल एमीन। अगर ये समूह इससे NH2 से जुड़ा होता तो कहते आइसोप्रोपिल एमीन, यानी जोड़ देता हूं मैं लोग NH2। अब इसका नाम है आइसोप्रोपिल एमीन। क्या नाम है? आइसोप्रोपिल एमीन। ओके, आगे देखते हैं। अगर दोनों आर समान प्रकार की हैं और 2 आर लगी, सेकेंडरी एमीन बनाया R2NH, यानी सेकेंडरी एमीन का नामकरण हम समान आर होने पर डाई लगाकर और डिफरेंट आर होने पर अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको फिर दूसरे वाले एल्किल समूह को लिखकर लिखते हैं। तो यहां 2 आर हैं, दोनों CH3 हैं, इसलिए इसका नाम हो गया डाइमेथिल एमीन। दोनों आर के स्थान पर दोनों जगह C2H5 होता है, यहां भी C2H5, यहां भी C2H5, तो इस मेथिल की जगह हम लिखते एथिल, डाइएथिल एमीन। अगला देखते हैं, दोनों आर डिफरेंट है। कैसी है? डिफर है, अलग अलग है, तो इसको कहेंगे एथिल, इसको कहेंगे मैथिल, और ये NH समूह एमीन, तो नाम हो गया एथिल मैथिल एमीन। देखते हैं कुछ एडिल एमीन्स के नाम कर। अगर R के स्थान पर AR आ जाए, C6H5 NH2 लगाए, तो हम नाम फेनिल लगाकर लिखते हैं फेनिल एमीन। 2 बार R आ गया, सेकेंडरी एमीन है ये, ध्यान से देखें, इसका मतलब डाइफेनिल हो गया, 2 C6H5, तो डाइफेनिल एमीन। यहां हमने देखा ये कौन सी है, ये तीसरे प्रकार की एमीन हमने जो बताई थी, एरेल्किल एमीन। उसमें क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला के कार्बन परमाणु से NH2 जुड़ा होता है, C6H5 से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको एरेल्किल एमीन कहते हैं। ऐसी स्थिति में नामकरण बेंजीन एमीन लिखकर किया जाता है। अगला देखते हैं कि इसमें R3N है, ये वाला, यहां क्या किया, तीनों डिफर ले ली, ये मैथिल, ये फेनिल और ये एथिल। चूंकि ये फेनिल है तो ये फेनिल अमीन है, फेनिल अमीन में ही दोनों H परमाणु बचे जो थे उनको क्रम से मैथिल एथिल से रिप्लेस किया, इसलिए ये दोनों प्रतिस्थापी मान लिए, नाम हुआ एथिल मैथिल फेनिल अमीन। एमीनों का नामकरण देखते हैं, जिसमें IUPAC पद्धति के अनुसार एमीनों का नामकरण कैसे किया जाता है, आइए देखें। IUPAC पद्धति में एल्केन की ई हटाकर, इस ई को हटाकर एमीन शब्द को जोड़ देते हैं, बन जाता है एल्केनेमीन। अब एल्केन क्या मतलब है कि जितने कार्बन परमाणु हैं उनके आधार पर हम एल्केन नाम लिख लेते हैं। सरल से शुरू करते हैं, सिंपल से, CH3NH2, इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया मैथेनेमीन। दूसरा देखते हैं, इसमें 2 कार्बन है, 1 2, तो इसका नामकरण हो गया एथेनेमीन। तीसरा देखते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन होने पर, श्रृंखला में कार्बन परमाणु 3 होने पर हम प्रोपेन लिखते हैं, तो प्रोपेन में एमीन लगा दिया, नाम हो गया प्रोपेनेमीन। ये अगला देखते हैं, यहां आके समझेंगे। सेकेंडरी एमीन में क्या होता है कि 2 R आ जाती हैं और NH समूह से जुड़ जाती हैं। दोनों R जब समान प्रकार की होती हैं तो किसी को भी एल्केन मान सकते हैं। जब 2 R होती हैं तो हम नामकरण एल्केनेमीन के साथ साथ इससे पहले दूसरी जो R है, एक को तो हमने एल्केन मान लिया,
क्योंकि ये यहाँ पर चेन ब्रेक हो जाती है, बीच में नाइट्रोजन आ जाता है, लगातार कार्बन परमाणु नहीं होते। अतः इस दोनों को एक साथ नहीं गिन सकते, इनको एथेन नहीं कर सकते, बिकॉज एक अलग आर है, दूसरी आर अलग है, बीच में NH है। अतः हम इसको तो लिख देते हैं एल्केन और दूसरे को मान लेते हैं एल्किल। यहां समान है इसलिए चाहे किसी को मान लो, असमान होने पर एल्केन उसे मानते हैं जो आर बड़ी हो, अर्थात जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो हमने इसको बना दिया एल्केन यानी मेथेन, एक कार्बन की है, और दूसरी जो बची उसको कर दिया मैथिल। चूंकि यहाँ श्रृंखला ब्रेकअप है इसलिए इसका नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं करते, इसको एन लिख देते हैं क्योंकि एन से अटैच है। तो एन मैथिल मैथेनामीन, क्या नाम हुआ? एन मैथिल मैथेनामीन। इसको देखते हैं, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टर्सरी अमीन में कैसे। यहां बीच में ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से 3 आर लगे हैं, 1 2 एंड 3। तीनों आर डिफरेंट है, हालांकि 2 सेम है पर तीसरी डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने पर हम उसको एल्केन सेलेक्ट करते हैं जिसमें कार्बन ज्यादा हो। तो अंडरलाइन मैंने किया है C2H5 को, तो इसको बनाएंगे एल्केन, अर्थात ये हो गया एथेन 2 कार्बन की वजह से। तो हमने लिख दिया एथेन प्लस एमीन बराबर एथेनामीन। ये दोनों प्रीफिक्स होंगे, प्रीफिक्स होने पे हमने देखा कि दोनों एक जैसे हैं, मैथिल हैं, अतः हमने लिख दिया डाईमेथिल। अब इनकी नंबरिंग कैसे करें? एन एन डैश, यानी ये भी एन से अटैच है, दूसरी भी एन से अटैच है, तो एन एन डैश डाईमेथिल एथेनामीन। इसी प्रकार अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में नाम कर देखें तो इसको बेंजीन से बने हुए हैं एमीन, तो इसमें बेंजीन की लास्ट वाली ई को हटाकर एमीन जोड़ देते हैं। जैसे वहां एल्केन में से ई हटाई थी, वैसे यहां पर बेंजीन की हटा देते हैं, अर्थात ये नाम बेंजीन में एमीन जोड़ दिया तो बेंजीनेमीन हो गया, क्योंकि ये बेंजीन में लगा हुआ है। यहां देखा हमने कि पार्श्व श्रृंखला से अटैच है, ये इस नाइट्रोजन से मैथिल अटैच है, तो हमने लिख दिया एन मैथिल और ये बेंजीनेमीन नाम हो गया। इसको समझिए, यहां NH2 समूह के बाद CH3 समूह कितने नंबर पे है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है। जैसा कि पिछले अध्याय में अध्ययन हम कर चुके हैं कि नामकरण इस प्रकार करते हैं, इधर से कर सकते थे तो भी 1 2 3 4 आता है। मुख्य समूह हमारा अमीनो है, तो अमीनो को हमने 1 नंबर कार्बन दिया। अमीनो से जिस अमीनो समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे 1 नंबर, और जहां CH3 कार्बन से जुड़ा उसे 4 नंबर, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मैथिल। अब मुझे एन नहीं लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया हमने 4 मैथिल, और कितने हैं? क्या है ये? बेंजीनेमीन, तो 4 मैथिल बेंजीने, इसको बेंजेनामीन भी कह देते हैं, ये इसका नाम हो गया। इस प्रकार हमने IUPAC पद्धति में अमीनों का नामकरण सीखा। इस अध्याय में हमने एमीन्स का सामान्य परिचय, एमीनों का वर्गीकरण, एमीन्स की संरचना और एमीनों का नामकरण साधारण और IUPAC पद्धति से करना सीखा। आशा है ये अध्याय आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आप इसके वीडियोस को देखिए और माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube चैनल पर पहुंचकर इनके अपलोडेड किए हुए वीडियो को बार बार देखिए, तो आपके अध्याय और अच्छे से समझ में आएगा। अपने नोट्स बुक पर, अपने उत्तर पुस्तिका पर आप इसके स्वलिखित नोट्स बनाइए और दीक्षा ऐप डाउनलोड करके इसका अध्ययन कीजिए। इस आज के व्याख्यान से संबंधित, इस अध्याय के प्रथम व्याख्यान से संबंधित कुछ गृह कार्य आपको दे रहा हूं, इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका पर करें। यह गृह कार्य आज पढ़ाए हुए विषय वस्तु से संबंधित है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इसे आसानी से कर सकेंगे। देखिए आपको क्या गृह कार्य करना है कि निम्नलिखित यौगिकों को, ये जो 4 यौगिक हमने आपके समक्ष लिखे हैं, इनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में वर्गीकृत करें। हमने अच्छे से बताया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। मुझे आशा है आप कर लेंगे। जैसे आप इसमें देखें, ये NH2 लगा हुआ है, CH3 CH2 का होल ट्वाइस, तो इसको ऐसे पढ़िए CH3 CH2 CH2 NH2। नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, प्राइमरी एमीन है, IUPAC नाम आप कर लेंगे। इसी प्रकार ये देखिए CH3 NH और उधर गया CH3 का होल ट्वाइस CH, तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया। इसी प्रकार आप इनके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में इनको वर्गीकृत करें, क्लासिफिकेशन इसका करें और साथ ही इनके IUPAC नाम लिखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपका यह व्याख्यान समझ में आया होगा। अगले व्याख्यान में हम एमीन के विरचन की विधियों का अध्ययन करेंगे।